सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग पे। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग से लगी हूँ काम पे और हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए ये गद्दे बिछा रखे थे, क्योंकि हर रोज हम इसमें एक्सरसाइज करते हैं उठ के। और उठने के बाद अभी बज चुके हैं 6:30, तो अभी हमने कर लिया है। अब मैं इसमें झाड़ू लगाती हूँ, तो मैं सबसे पहले गद्दों को उठाने का काम कर रही हूँ और उसके बाद मैं अब लगाऊंगी इसमें झाड़ू, क्योंकि अक्सर यहाँ पे अक्सर खेला करती है और परसों ही हमने इसको अच्छे से सफाई कर रखी है इस दिन की, तो इस वजह से ये काफ़ी क्लीन लग रहा है। और अभी पर डेली हमें इसमें झाड़ू लगाना ही पड़ता है और साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ता है बच्चों के साथ। तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और अभी अक्सर सो रखी है, तो इस वजह से मैं सुबह ही अपने काम में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद पूछा तो कल है धनतेरस, तो कल धनतेरस के दिन बहुत सारे उपहार सामान और उपहार ली जाती है। तो मैंने अभी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद चाय बना दी है और मम्मी गई है अभी ऊपर छत पे, क्योंकि हमने 2-3 दरी और बचे थे, तो उसको धो के मम्मी धूप में डालने का काम कर रही। फिर चाय पीने के बाद मम्मी ला गई थी फूल तोड़ के और हमने अभी पूजा भी कर ली है। और अब भी बज चुके हैं शाम के 2। तो पापा लोग आज लेके आए हैं मेरे हस्बैंड जी के लिए नई साइकिल, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी और बार बार रिपेयरिंग मांग रही थी। तो लगभग उसको टाइम भी हो गया था चलाते चलाते और बहुत छोटी हो रही थी, तो इस वजह से पापा लेके आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी के लिए नई साइकिल। और दिवाली का भी टाइम चल रहा है, तो इस वजह से हम नई चीज़ इस दिवाली पे ले आ गए हैं और नई चीज़ की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी है और ये हीरो की कंपनी है इस साइकिल की। तो मेरे हस्बैंड जी तो चले गए हैं साइकिल को लेके घूमने के लिए और मैं और अक्सी जा रहे हैं छत पे। और अक्सी को मैं ले जा रही हूँ अभी शाम के टाइम पे छत पे, और हमारी सफाई भी हो चुकी थी, तो शाम के टाइम पे आजकल थोड़ा टाइम मिलता है अक्सी को घुमाने का। और पापा लोग चले गए थे गमलों में कुछ फूल लगाने के लिए नर्सरी पे, तो मैं अक्सी के लिए यही लेके आई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग तो हमारी सुबह से हो गई थी, लेकिन मैं आई हूँ अभी अपने छत पे और अभी दिन नहीं ढला है और अभी लगभग 6 बजे तो अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी बज चुके हैं 5। तो मैं अक्सी को लेके आ गई हूँ छत पे और आपको पीछे दिख रहा होगा अक्सी यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शाम के टाइम पे आजकल वो वॉकर पे ऊपर छत पे घूमती है और नीचे में बहुत ज़्यादा मच्छर भी लग रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा अक्सी यहाँ पे स्पेस मिल जाता है उसको वॉकर चलाने का। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अक्सी के साथ आ रखी हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पापा लोग आज लेके आए हैं मेरे हस्बैंड जी के लिए साइकिल, न्यू साइकिल, क्योंकि फिटनेस के लिए वो बहुत छोटी हो गई थी और पुरानी भी हो चुकी थी, लगभग हो गई थी उसको 3 से 4 साल। तो इस वजह से उसके बिल्कुल टायर आयर घिस चुके थे और ज़्यादा बार बार रिपेयरिंग करनी पड़ी थी। तो इस वजह से पापा लोग इस दीपावली में लेके आए हैं मेरे हस्बैंड जी के लिए न्यू साइकिल। तो वो दिन में तो वो चले गए हैं, लेकिन शाम को अभी घर ही हैं, पहुंच चुके थे पहले ही। तो अभी हम चाय पीने के बाद आए थे अपने छत पे। तो बाकी आज का मौसम कुछ इस प्रकार है, क्योंकि आजकल अभी बारिश लगभग 1 महीने से नहीं हो रखी है, तो मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं हो रखा है और धुंधला धुंधला लगातार शाम के टाइम पे, और धूप भी बिल्कुल अच्छी से नहीं आ रही खिली खिली वाली। तो मौसम तो उतना खास नहीं हो रखा है, लेकिन हम सफाई में बिजी होने की वजह से आज अंदर का ही काम ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हमारा कल से हमारा सारा सफाई का काम निपट चुका है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल धनतेरस है और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं, यानी कि लाते हैं बाजार से। तो इस बार भी हम लेके आने वाले हैं कुछ स्पेशल, तो आपको भी दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अपनी न्यू साइकिल लेके आ गए हैं। तो कल धनतेरस होने की वजह से कल हम अंदर में जो एपन लेके आए हैं उसको चिपकाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सफाई का काम तो पूरा हो चुका है और थोड़ा थोड़ा करके हम लगेंगे। और दीपावली के दिन तो इस वजह से कल हम धनतेरस के दिन अक्सर हम जो एपन लाए करते हैं बाज़ार से, मार्केट से, तो उसको चिपकाने का काम करते हैं। तो आज तो हमारा बस फ़िलहाल इतना ही काम हुआ है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।
ये हमारी अक्सी है और ये पूरे छत पे यहाँ पे घूम रही है ये, और शाम के टाइम पे ये घूमने का काम करती है यहाँ पे। तो कुछ देर अक्सी को छत पे घुमाने के बाद दिन भी अब ढलने वाला है और बहुत जल्दी आजकल रात हो जाती है और दिन छोटे होने लगे हैं। तो मौसम भी कुछ खास नहीं हो रखा है, बिल्कुल धुंधला हो रखा है पहाड़ों पे। तो अक्सी यहाँ पे थोड़ा सा चल रही है और पूरे छत पे यहाँ पे चक्कर मारी है, और शाम के टाइम में थोड़ा सा इसका भी एक्सरसाइज हो जाता है इस पे, और इसका मन भी थोड़ा लग जाता है। तो आजकल तो वैसे गोद पे नहीं घुमाते, लेकिन आजकल जब से इसका वॉकर आया है तब से इसको हम वॉकर भी चलाते हैं। तो अभी बज चुके हैं रात के 7 और अक्सी को यहाँ पे मैंने बैठा रखा है और पापा यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अक्सी यहाँ पे गिरती पड़ती है, और आज हमने डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ करके पूरी चीज हमने अच्छे से घर की सफाई कर ली है। और मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ आज, जो अरबी होती है उसके जड़, उसको पहाड़ी में गडेरी बोला जाता है। तो इसको अच्छे से साफ करके इसको हमने धो लिया है, और धोने से पहले इसको मतलब साफ करने से पहले इसको धोया नहीं करते, क्योंकि ये बहुत फिसल जाता है हाथ से। तो इसके साथ साथ मैंने लाई भी काट दी है और मैंने मसाले भी तैयार कर दिए हैं। और इसमें जो डलता है, जो पहाड़ी में भांग होता है जिसकी चटनी बनाई करते हैं, तो इसको मिक्सी में ग्राइंड करके और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिला के इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और उसके बाद हमने एक छन्नी की सहायता से इसको छान लेंगे, क्योंकि इसके छिक्कल रह जाते हैं, जो भांग होता है उसके थोड़े थोड़े छिलके रह जाते हैं। तो इस वजह से वो टेस्ट भी नहीं बढ़ता उससे, और सब्जी थोड़ा भद्दी लगती है। तो इस वजह से हम इसको अक्सर बड़ी वाली छन्नी में छाना करते हैं। और मैं इसको अच्छे से सब जितना भी इसका रस निकलता है थोड़ा पानी डालती रहूँगी, और इसका रस आराम से एक चम्मच से निकालती रहूँगी। और तब तक हमारी सब्जी भी बनी चुकेगी। तो पूरा निकाल दिया है मैंने, और ये देखिए हमारी सब्जी भी पक चुकी है। और मैंने इसमें डाल दिया है जो पिसा वाला भांग है। तो भांग डाल के काफ़ी इसकी टेस्टी, इसमें मज़ा आ जाता है, मतलब खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने इसमें डाल दिया है भांग, और कुछ देर इसको पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा पकने न लग जाए। तो इसको आप दूसरा काम करने तक ये थोड़ा पक जाता है। तो मैंने इसको सिम में रख दिया था, नहीं तो तला लगने का भी डर रहता है। तो मैं आज बना रही हूँ मल्टीग्रेन रोटियाँ, यानी कि जो हमारे पहाड़ों में जौ की रोटियाँ होती हैं वो भी हम बीच बीच में अक्सर बनाया करते हैं। और मल्टीग्रेन रोटियाँ खाने से हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम बीच बीच में इसको बनाते रहते हैं, और इसमें हल्का सा गेहूं का आटा भी मिला के हम इन रोटियों को बनाते हैं, और ये काफ़ी अच्छी फूली वाली रोटी बन जाती है। और गैस में पकाने की वजह से इसको अच्छे से हम पकाना पड़ता है। और जब जैसे माना जाता है कि रोटी फूल जाती है तो पक जाती है, तो इस वजह से इसकी सारी रोटियां फूल जाती हैं और हमारी रोटियां पक भी जाती हैं। तो मेरी रोटी तो बन चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा करके पापा को भी दे देते हैं। तो पापा को देने के साथ साथ, क्योंकि गरम गरम पापा को देते हैं, तो पापा को तो मैंने दे दिया है, और मेरी रोटी भी यहाँ पे पक चुकी है। तो अब हम भी खाते हैं, और ये व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।